बढ़ते खबरों में आगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री से लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने ऐप लॉन्च के बाद योजना से संबंधित फीडबैक भी लिया और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हरियाणा में आई बाढ़ से राहत और बचाव कार्य की भी जानकारी ली। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11 सालों से किसान हित में फैसले लेकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा में चल रहे विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने प्रदेश की योजनाओं को लेकर भी फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी को अपनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है, जो देश को आर्थिक स्तर पर मजबूती प्रदान करेगा। आगामी कार्यों के ऊपर भी चर्चा हुई है। कुछ कामों को जो हमने पूर्ण किया है उनके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। काफ़ी लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को लेकर के चर्चा रही। कई विषयों के ऊपर मैंने कहा है, आगामी कार्यक्रमों पे भी चर्चा हुई है और जो हरियाणा प्रदेश में विकास के कार्य चल रहे हैं उनका भी फीडबैक लिया है। जो हमने काम किए हैं उनका भी फीडबैक लिया। मैंने कहा है कि लंबी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रही है। कई जगह भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। बाढ़ के कारण, भारी वर्षा के कारण कई लोगों के मकान का नुकसान हो गया था, कई के पशुओं की हानि हो गई थी, कई लोगों के घरों का सामान भी खराब हो गया था। 4.5 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। और मैंने आज ये भी कहा है कि हमारे किसानों ने जिनकी फसल का खराबा हुआ है उन किसानों को ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जल्दी ही वो मुआवजा भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। हमने जो किसानों को, जो प्रभावित किसान हैं बाढ़ के कारण, भारी वर्षा के कारण, जिनकी 50% से ज़्यादा फसल का खराबा हुआ है, ऐसे किसानों के बिजली के बिल कुछ समय के लिए स्थगित करने की बात मैंने कही है। उसी कड़ी में जिन्होंने फसली ऋण लिया है उस फसली ऋण की किस्त भी स्थगित करने के लिए कहा है, जिससे बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगा। पुलिसकर्मी पहले भी, ऐसा नहीं है कि अब लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के कोई समझौता नहीं है। हमारे पुलिस के अधिकारी भी, हमारे पुलिस के कर्मचारी भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सख्ती से काम कर रहे हैं। ये पहले भी होता था। अगर कोई गलत काम करेगा पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।